पर बहुत सारे सवाल मैं पूछ के रुकूंगा। आप बार बार अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की बात करते हैं, एमएनसीज की बात करते हैं, यूनिलीवर का नाम आपके मुंह में सुबह शाम रहता है एकदम, है ना? ना मेरे माँ में तो भगवान रामकृष्ण शिव का नाम जपते हुए तो हंसी मजाक की बात है। हाँ, तो मुझे बताइए कि पतंजलि के ग्लोबल प्लान्स क्या है? आप हिंदुस्तान के बाहर कैसे, कब हाँ, ये बिजनेस आप फैलाना चाहते हैं? पतंजलि आगे हमारा विचार ही है कि हम इस कंपनी का नाम ही पतंजलि ग्लोबल ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, चलिए एक हेडलाइन, आप जब भी आते हैं मुझे कुछ ना कुछ हेडलाइन या ब्रेकिंग न्यूज पे दे देते हैं एकदम। क्योंकि अब पतंजलि फूड तो है नहीं, इसमें तो बहुत कुछ है। राइट। और इस पतंजलि ग्लोबल कंपनी के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर हमारा बहुत बड़ा फोकस होने वाला है। भाई अभी जब आगे बढ़ेंगे तो अभी इन्वेस्टर्स भी नए नए पूरे वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इन सब के साथ भी जो अब आगे जो भी पतंजलि की ग्रोथ होने वाली है, तो उस ग्रोथ को अब जब एक कोलगेट वर्ल्ड का ब्रांड बन सकता तो दंत कांति क्यों नहीं बन सकता। करेक्ट। और इसमें फिर ऑनलाइन के ऊपर भी हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। एक्सपोर्ट में अभी हम 80 से ज़्यादा देशों तक तो पहुंच चुके हैं। पहले 150 और उसके बाद 200 पार। अच्छा, 200 पार का नारा है आपका? 200 पार देश का है। ऐसे स्वामी जी, दंत कांति के कंपटीशन में काफी आए भी, कई सारी कंपनियों ने ट्राई भी की। वेद शक्ति तो वापस से ले लिया। हाँ, कि क्या क्या कारण है कि लोग सक्सेस एक नहीं तो हो पाए? जो फार्मुलेशन है ना, वो ऐसे नहीं हो जाता। कुछ भी डाल दिया, कोई भी घास फूस उखाड़ी और उसको घोट पीट करके डाल दिया कि इसके अंदर जो है आंवला भी है, इसके अंदर तुलसी भी है। अरे भाई ये तो देख लो इसका उपयोग क्या है। तुलसी को तो हम दांतों से चबाते ही नहीं, आंवला जो है टूथपेस्ट में डालते ही नहीं। अच्छा। वैसे डाल रहे थे कि कुछ भी जड़ी बूटियां ले ली। तो इसके एक तो डीप नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास में 4 लाख से ज्यादा जो जड़ी बूटियां वनस्पतियां उनका नॉलेज है। और उसके ऊपर पूज्य आचार्य भाषण जी बहुत बड़ा वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया हमने विश्व के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। तो हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास में रिसर्च भी है, इनोवेशन भी है, हमारे पास में ट्रस्ट भी है, और हमारे पास में आगे बढ़ने के लिए हौसला भी, हमारे पास में पंख भी और उड़ने के लिए आसमान है। अरे क्या बात। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे कि अगले 3 साल में आपकी कंपनी को लेकर आपका क्या विजन है? कितनी बड़ी ये कंपनी बन सकती है? कितनी सेल्स हो सकती है? कैसा ईबिटा आप कर सकते हैं? कितना प्रॉफिट कर सकते हैं? ये प्योरली शेयर होल्डर्स के लिहाज से मैं समझना चाहता हूँ। आपके जो निवेशक हैं, और आपको ध्यान ही होगा 650 रुपये में जब आपने पहली बार ऑफर फॉर सेल लेकर आए थे, जब आपने रुचि सोया का अधिग्रहण कर दिया था, हम तब से कह रहे थे कि इस कंपनी में बड़ा पोटेंशियल है। अब लोगों को समझ में भी आ रहा, दिख भी रहा, काफ़ी बड़े एफआईज भी अब आपके निवेशक हो चुके हैं, राइट? अब विश्व के बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी बड़ी संख्या में आ चुके हैं। और अभी भी मेरा अगला जो प्लान है, अभी अमेरिका का, ब्रिटेन का और सिंगापुर का आगे मेरा इन्वेस्टर से मिलने आप का सब प्लान जगह है। जाके रोड शोज करते हैं? वो अब इतना तो जाना ही पड़ेगा। हम शॉपिंग के लिए तो कहीं जाते नहीं, कहीं एडवेंचर के लिए तो जाते नहीं। भाई हमको तो एक आज तक भी, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, हंसी मजाक लगेगा आपको तो, मेरे को मतलब अभी तक भी नहीं पता कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होते हैं। मतलब ये टर्मिनोलॉजी क्या है। बॉयफ्रेंड तो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। तो भाई हमारा तो एक ही फ्रेंडशिप है कि मेरा भारत आगे बढ़े, मेरा भारत महान। मैंने जब लिखना सीखा था तो सबसे पहले यही अपने वाक्य लिखा था, और इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस दिशा में लगे रहेंगे। जो आपने प्रश्न पूछा शेयर होल्डर्स के लिए, इस कंपनी में हम किसी को कोई ना जो है कोई सपना दिखा रहे। हमने जो भी प्रॉमिस किया, आप ही लोगों ने हमें सिखाया था, लेस प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। राइट, बिल्कुल सही। तो वो आपके शुभचिंतक है जिन्होंने ये कहा है आपको। हाँ, सही, ये ठीक है। और जो है, जो हमने किया है वो हकीकत में करके दिखाया है। कोई लफाजेबाजी नहीं, कोई बनावट नहीं, जो करना है वो ठोक करके करना है। तो आप सोच सकते हैं, अभी मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया नहीं, क्योंकि मैं ना तो कंपनी का सीईओ हूँ, ना जो है मैं कोई जो है कोई सैलरी लेता हूँ। और मैंने कहा मैं, हाँ, एक डायरेक्टर जरूर हूँ, और वो भी एक अच्छी दिशा में देश आगे बढ़े, कंपनी आगे बढ़े, और उससे एक लाखों लोगों का रोजगार भी चल रहा है। आज 1 लाख से ज्यादा घरों में पतंजलि की वजह से चूल्हा जलता है। आगे 5 लाख लोगों को जोड़ने का संकल्प हमारा, अभी करीब 1.5-2 लाख तो जुड़ ही गए हैं और जुड़ जाएंगे। तो लक्ष्य यही है कि इस कंपनी में बहुत जल्दी हम पहले 3,000 करोड़ का, फिर आगे 5,000 करोड़ का एबिटा लेकर के आए, और फिर 5,000 हो जाएगा तो फिर दोबारा इंटरव्यू देने के लिए आ जाएंगे ना। बिल्कुल। और तब फिर मुझे इंतजार रहेगा कि कब आपका
मेडिसिन और फार्मा वाला बिजनेस भी इसी तरह से उधर भी टिकी हुई है आपकी। नहीं, मैं तो इसीलिए मैंने पूछा आपके ये आपके पूरे झोली में और क्या क्या है, जरा देख तो लूं झांक के कि क्या 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 झोली में तो देखो, ये देखो, ये वाला पेट है। क्या बात, ओ माय गॉड, गजब। अरे जी, हम आपके तरह, हमारा तो मध्य प्रदेश देखिए कहाँ जा रहा है। का पेट बड़ा मजबूत लंबा चौड़ा है, हमारी छोटी सी जगह में सारे इक्विपमेंट छिपे हुए लीवर, किडनी, हार्ट। स्वामी जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में जो आपने ये बिजनेस ट्रांसफ़र किया है ऑलमोस्ट ज़ीरो वैल्यू पर जो शेयर होल्डर्स को सौगात दी। आई एम श्योर कि आपके जितने अनुयायी हैं वो हेल्थ और बाकी शेयर होल्डर वेल्थ दोनों में हमेशा प्रसन्न। और हम सबको चाहते हैं कि हमारे इस जैसे योग यात्रा में वो हमारे हम सफ़र थे, तो इस वेल्थ क्रिएशन की यात्रा में, पहले तो मैं सच बोलता हूँ, पहले एक बार मैंने पहले भी बोला था कि हमको पहले तो शेयर मार्केट का, ये इक्विटी कैपिटल मार्केट का पता ही नहीं था, शब्द क्या है, इनका मतलब क्या है, शेयर मार्केट होता क्या, बड़ा डर लगा करता था जी। लेकिन वेल्थ क्रिएशन का इससे सही तरीका, इससे फास्टेस्ट कोई उपाय दूसरा नहीं है। बस इसमें समझदारी के साथ, थोड़ा धीरज के साथ, दूरदर्शिता, पारदर्शिता के साथ, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ हम कर पाएंगे और हम लोगों को स्वास्थ्य के साथ समृद्धि की भी सौगात दे पाएंगे। और हम चाहते हैं कि इस देश से अब गरीबी हटाओ के साथ साथ लोगों की अमीरी बढ़ाओ का भी अभियान चालू रखें। हमारी ना सुनो, स्वामी जी की तो सुनो। स्वामी जी ने आपको वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र आज दे दिए कि लंबे समय में अच्छे शेयरों में निवेश करके ही सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी वेल्थ बनेगी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा हमको गाइड किया और इस कार्य के प्रति अपने शुभ कामना रखी। बहुत से लोग तो योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, सनातन के, और जहाँ भगवा हो तो वो तो दूर से ही फड़कते हैं और कई तरह से हम पर आक्रमण होते हैं। कम से कम आप जैसे कुछ लोग हैं, सात्विक आत्माएं हैं, जो ऐसे सात्विक कार्यों को, इस ऐसी राष्ट्रवादी सोच को बल देते हैं, ताकत देते हैं। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। मैं आपको खाली बताना चाहता हूँ दर्शकों को, 20 साल पहले स्वामी जी ने पहला योग शिविर किया था बीकेसी में, मुंबई में। वो सुबह 5 बजे मैं उठ के जाता था और वहाँ से मैंने मेरी योग की शुरुआत हुई और तब से आज तक योग करते हैं। और वो इनकी फिटनेस का आज भी नहीं लगता कि जो है, अब ये इनकी उम्र कितनी होगी वो तो नहीं बोलूंगा, अभी भी आपकी बायोलॉजिकल कितने का लगता हूँ वो बताइए खाली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम।